इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चूड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा मणि देवी चूड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, पौत्र राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चूड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मैन रोड, पोस्ट, रामगढ़, कैंट, झारखंड। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरट श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना युग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सब में शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युगांतकारी जिन शासन की प्रभावना होगी, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो जन जन का कल्याण करेगी और न जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनेगा गुणायतन, और आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्माता, भविष्य का मार्गदर्शक का एक निमित्त बनेगा गुणायतन। बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं और साथ ही जो लोग यहां उपस्थित हैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप गुणायतन से जुड़ी हुई जितनी भी निर्माणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत होते हुए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही सह पुण्य का अर्जन करें। और साथ ही बंधुओं, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से गुणायतन परिषद में अति मनोज्ञ प्राचीन प्रतिमाओं के समक्ष साधनधारा संपन्न होती है। उसमें भी आप वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस, किसी भी विशेष उपलक्ष्य में शांति धारा करा करके साथ ही सह पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आइए बंधु, अब चलते हैं जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने गुणायतन से जुड़ करके साथ ही सह पुण्य का अर्जन किया है उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। गुणायतन से जुड़ने वाले सदस्य निर्माण सारथी के रूप में श्री धर्मेंद्र कुमार जी जैन NC, श्रीमती पद्मश्री जैन गुब्बी, तुमकुर, कर्नाटक से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। निर्माण निधि के रूप में जो जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, हजारीबाग से श्री सुशीला देवी जैन, सागर से श्री सुरेंद्र जैन, आदिश जैन, वाशिम से श्री प्रतीक अविनाश सोनू ने, सौभाग्यवती कोमल प्रतीक सोनू ने, गाजियाबाद से स्वर्गीय शशि जैन जी की स्मृति में श्री प्रेमचंद जी, और इंदौर से श्री प्रकाश चंद टोंगिया, श्रीमती मनोरमा टोंगिया साहब, और खुरई से श्री विजय कुमार जी, श्री संजय कुमार अर्पित जैन 2100 रुपए की राशि इन्होंने गुणायतन को समर्पित की। श्री धुरैगिरी से श्री हरीश चंद, राम आशीष गिरी, अभय गोस्वामी, रीना गिरी सा परिवार चेन्नई से इन्होंने भी निर्माण निधि के रूप में जुड़ करके शादी से पुण्य का अर्जन किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, बंधन और अभिनंदन कीजिए। पूरा गुणायतन परिवार आप सभी का हृदय तल से स्वागत, बंधन, अभिनंदन करता है। और बंधुओं, आप भी जुड़िए गुणायतन से।
आइए बंधुओं, अब विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूं। जैसा कि कल आपको एक सूचना दी गई थी, आगामी आने वाले दिनों में हमारा पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व आने वाला है, जिसके लिए सभी के मन में भावना है कि हम तीर्थराज समेत शिखर आएं और भावी सिद्धों के चरणों में तीर्थ की वंदना करें और साथ ही साथ पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व को मनाएं। लेकिन बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य गुरुदेव की भावना है कि इस बार आप सबका भी ध्यान रखा जाए। जो हमारी सभी की एक गुरुदेव की बृहद सोच है, उनकी सोच एक ऐसी सोच, उन्होंने कहा नहीं, इस बार हम युवाओं को ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। तो जितने भी युवा वर्ग हैं उनके लिए इस बार का विशेष रूप से शिविर है। जो अति वृद्ध हैं, जिनकी उम्र अधिक है, वो घर बैठ करके इसका लाभ लें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए गुरुदेव ने उनका विशेष कहा कि वो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर बैठे लाभ लें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो अति उम्र वाले हैं वो ज्यादा, जो विशेष रूप से युवा वर्ग जो हैं 65, अधिकतर 65 वर्ष तक के लोग इसमें प्रतिभाग करें, इसमें अपना फॉर्म भरें, फिल करें। और साथ ही साथ बंधुओं, एक सूचना मैं आपको कहूंगा कि 9 तारीख से यहां पर 9 सितंबर से आपकी व्यवस्था रहेगी 20 सितंबर तक। उसके हिसाब से ही आप अपने आने की डेट सुनिश्चित करें और पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व का ये लाभ लें। हमारे पास बहुत सारी कल मात्र सूचना हमने की और लगभग 100 से ऊपर लोगों की प्रविष्टियां हमारे पास, 160 से ऊपर। ये कहें कि हमारे पास तो 250 से अधिक लोगों के, लेकिन कई लोगों के रिपीट भी फॉर्म। मैं आपसे कहूंगा, यदि आप एक बार फॉर्म भरते हैं तो बार बार रिपीट ना करें। तो 250 से लोगों के आए, लेकिन हमारे पास कंफर्मेशन 160। हाँ, और एक और बात, जिनका पेमेंट हो चुका है उनका ही हम मान्य करेंगे यहां से। तो जिन्होंने अभी पेमेंट केवल फॉर्म भरा है, तो एक जो 5100 रुपए की राशि है वो आपकी उसी फॉर्मेट का एक अंग है। जब तक आप 5100 रुपए की राशि का पूर्ति नहीं करेंगे, आपका कंफर्मेशन नहीं होगी। तो आप कंफर्मेशन के लिए 5100 रुपए जिन्होंने फॉर्म भरा है वो करें। आइए अब चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, और आगे के संचालन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बड़े सम्मान के साथ आदरणीय सुदर्शन पंडित जी। आइए हम गुरुदेव की चरण वंदना करें और आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। गुरुदेव के चरण वो चरण हैं जिनके माध्यम से सारी दुनिया अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रही है। तो आप हम सब इस भाव से गुरुदेव आपका वरदहस्त हम पर आच्छादित हो आशीष रूप में, अतः हमें अपना आशीष वरदहस्त प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, आज मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहता हूं आपके आशीर्वाद के साथ। श्रीमान प्रदीप जी, रचना जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन वे उपस्थित हों, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और तैयार रहें। दिल्ली से ही ज्योति जी विकासी जैन, श्रीमान प्रदीप जी रत्ना जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति विकासी जैन दिल्ली से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम कोई भी कार्य करते हैं पारिवारिक चाहे कोई भी क्षेत्र में, उस टाइम हमारे पास जो भी काल उपलब्ध हो या सुविधाएं उपलब्ध हो, हम उसमें बेस्ट करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं और उसका परिणाम भी अच्छा आता है। फिर लेकिन कुछ दिनों बाद हमें फिर पीछे देखते हैं तो लगता है ये होता तो हम और ऐसा कर लेते, ये होता तो और अच्छा करते। तो ये बेस्ट क्या होता है, हम इसमें मार्क्स तो मिलते नहीं है, और जो ये हमारे असंतुष्टि की भावना आ जाती है, वो पिछला पूरा कार्य मतलब मन को खिन्न कर देती है। तो उसको कैसे हटाएं और अपने बेस्ट को बेस्ट माने? देखिए, बात बिल्कुल सही है। कोई भी कार्य करे, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, उसे हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक कार्य के संपन्न होने के उपरांत उसके विषय में विचार करने की बात है, समीक्षा करना बुरा नहीं है, लेकिन असंतुष्टि अच्छी बात नहीं, अफसोस नहीं, सीख होनी चाहिए। ठीक है, ये कार्य हमने किया, अपने स्तर से हमने अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन उस समय हमें चीज़ें समझ में नहीं आई। अगर उसे ये रूप दिया गया होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। अब कभी ऐसा मौका होगा तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। ये हमारे अनुभव का एक पुट बनेगा, इससे हमारा अनुभव निखरता है और वो हमारे जीवन को और बेहतर बनाने में सहायक बनता है। इस दृष्टि से करना बुरा नहीं है, लेकिन उसको लेकर अफसोस करना अच्छी बात नहीं है। तो जब भी मन में ऐसी बात आए और अफसोस या असंतुष्टि का भाव उमड़ने लगे, सोचो ये तो हो गया, अब उसके विषय में सोचने से कोई फायदा नहीं। अगली बार जब कोई बात हो तो हम इसका
पूरा ध्यान रखेंगे और इसे जितना बन सके उतना बेहतर करने की कोशिश करें। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमती ज्योति जी, विकास जी जैन दिल्ली से। गुरुवर के द्वय चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटिशः नमन। गुरुवर कहते हैं जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, लेकिन हम बचपन से जिन दर्शन करते आ रहे हैं मगर अभी तक हमें निज दर्शन की अनुभूति नहीं हुई। हम कैसा पुरुषार्थ करें गुरुवर? बहुत सुंदर। आप मंदिर में जिन दर्शन किए हो कभी? हाँ जी गुरुवर। क्या दर्शन में क्या मिलता है? जिन दर्शन में क्या देखते हो? बहुत शांति की अनुभूति होती है। जिन दर्शन करते हैं ना, जिन दर्शन का मतलब क्या है? जिन भगवान के दर्शन करना। दर्शन करना मतलब भगवान को निहारना, उनके गुणों की। तो भगवान को निहारा कभी? कोशिश तो रहती है गुरुवर। भगवान को निहारा, मेरा सवाल जो है उसका उत्तर दे। सच बोलूं, लोग भगवान को नहीं मूर्ति को निहारते हैं। संत कहते हैं मूर्ति नहीं मूर्तिमान के दर्शन करो। जब हमने जिन दर्शन ही नहीं किया तो निज दर्शन कैसे होगा? हमें मूर्ति दिखती है, ये भगवान इस धातु के हैं, ये भगवान इस पाषाण के हैं, ये भगवान इतने बड़े, ये भगवान इतने छोटे हैं। हमें मूर्ति दिखती है, तो हम मूर्ति में ही अटक के रह जाते हैं। देखना किसे चाहिए? मूर्तिमान। तो छवि बीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे, ये जो भाव अंदर हो तब हमें वो मूर्तिमान एक दर्पण की भांति दिखेंगे। एक ऐसा दर्पण जिसमें हमें हमारा प्रतिबिंब दिखेगा। तो मूर्ति में छिपे जब मूर्तिमान का दर्शन होता है तो हमारे जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त हो जाता है। तो मूर्ति को नहीं मूर्तिमान को देखें। हम बस मूर्ति को ढोक देके चले आते हैं, गुणानुवाद करते हैं, यद्यपि वह किंचित लाभकारी है, निरर्थक नहीं है, लेकिन वांछित परिणाम उससे नहीं मिल पाता। इसलिए हमारी कोशिश हो मूर्ति नहीं मूर्तिमान के दर्शन करें। और अब महाश्री में कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस संख्या को गति प्रदान करना चाहता हूं। महाश्री सुरभि सतीश जैन पाटन परिवार कटनी मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि मुनिश्री, जब हम सभी जीवन भर मंगल के लिए प्रयास करते रहते हैं, किंतु कभी कभी मंगल हमारी बुद्धि को बिगाड़ देता है, तब हम मंगल की अवस्था में सोम को धारण करने लग जाते हैं और शनि के प्रकोप के भागी हो जाते हैं। तब शनि के प्रकोप के भागी हो जाते हैं। हाँ। अच्छा बना है। और तब हमारे सभी कामों की इति हो जाती है, जैसे संसार इतवार के नाम से प्रसिद्ध करके हमारी छुट्टी कर देता है और हमारा मंगल अमंगल में बदल जाता है। तो मुनिश्री, हम ऐसा क्या करें कि मंगल अमंगल में परिवर्तित ना हो? जब तक बाहर मंगल खोजोगे ना तो शनि तुम्हारे पीछे पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान में रखो। जब तक बाहर मंगल को खोजोगे शनि पीछे रहेगा, और जिस दिन भीतर के मंगल की शरण लोगे सारा शनि उतर जाएगा। समझ गए? ये मंगल की बात जो हम कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा तुक जोड़ा है। सोम मंगल शनि रवि सब ये तो बाहर की चीजें हैं। वस्तुतः मंगल है क्या? ये एक मंगल ग्रह है और उसका अपना प्रभाव, उन सब बातों में मत जाइए। मंगल के मूल को समझने की कोशिश कीजिए। मंगल कौन? जो हमारे मम यानी पाप को गला दे वो मंगल है। मंगल कौन? जो मग यानी सुख को ला दे वो मंगल है। जो पाप को गलाए और सुख को दिलाए वो मंगल है। जिसमें हमारा हित हो, जिसमें हमारा कल्याण हो, जो हमारे लिए सब प्रकार से भद्र हो, शिव स्वरूप हो, चोखा हो, वो मंगल है। हम किस मंगल की बात करते हैं? ये मंगल जड़ मंगल है। उधर मत देखें, अपने भीतर के स्वरूप को देखें
और भीतर का मंगल तभी होगा जब हम पापों को गलाएंगे। और उस पाप को गलाने की प्रक्रिया में एक माध्यम है, जिन्होंने अपने पापों को गला दिया उनकी शरण ग्रहण करें, हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। गुरुदेव नवीन जी जैन सिलचर से, आसाम सिलचर से आपके चरणों में कोटिशः नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जिंदगी की गाड़ी में अगर ब्रेक कम काम करे और पेट्रोल कम हो जाए तो क्या करें? सफर बहुत लंबा है, जाना कहीं दूर है, मंजिल मिले न मिले, रास्ते तो आसान हो जाएं। ब्रेक कम काम करे और पेट्रोल कम हो तो क्या करे? जाना जरूरी है। भगवान का नाम लेके गाड़ी चला, जब पेट्रोल खत्म होगी तो गाड़ी अपने आप रुकेगी। सजगता और सावधानी से आप अपने आप को बढ़ाएं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, बिना ब्रेक की गाड़ी में कदम कदम पर खतरा है। भगवान भरोसे पार लग गए सो लग गए, लेकिन कहाँ अटक गए सो पता नहीं। समझ गए? और कभी कभी कैसी दशा होती बताऊं? एक आदमी मर्सिडीज कार लेकर के चला, मर्सिडीज कार लेकर के चला, अपने गांव में आया। गांव भर के लोगों ने देखा, ये तो गजब की गाड़ी लेके चल रहा है। स्पीड थोड़ी धीमी थी। पहली बार गांव में मर्सिडीज आई और मर्सिडीज को देखकर गांव के लोग कार के नीचे आए। बोले क्या बात कैसे? बोले तुमने ये गाड़ी देखी है कभी? मर्सिडीज कभी देखी है? मर्सिडीज कभी देखी है? अब कोई देखे नहीं। वो लोगों की उपेक्षा करता जा और आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता जाए। कोई ने मर्सिडीज देखी नहीं थी। आगे चलते चलते क्या हुआ, एक पेड़ से वो भिड़ गया। पेड़ से भिड़ गया, गाड़ी रुक गई। लोगों ने क्या, निकल गई ऐंठ, निकल गई ऐंठ। बड़ा अकल के बोलता था तुमने मर्सिडीज देखी है, तुमने मर्सिडीज देखी है, देख लिया ना। उसने कहा भैया ऐंठ मैंठ नहीं थी, बात तो समझो। बोले क्या? बोले तुमने मर्सिडीज कभी नहीं देखी, मैंने भी पहली बार मर्सिडीज देखी और चला रहा था। मैं इसलिए पूछ रहा था तुम लोगों से कि तुमने मर्सिडीज देखी है क्या, ताकि तुम हमें बता सको इसका ब्रेक कहाँ है। अब क्या करें? समझ गए ना? तो बिना ब्रेक की गाड़ी बहुत खतरनाक होती है। ब्रेक रखना ही चाहिए। और यदि गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो कम से कम एक्सीलेटर पर पैर नहीं होना चाहिए। वेग कम कर दो। ध्यान रखो, इसे दूसरे संदर्भ में कहूं, यदि तुम संयम साधना कर सको अति उत्तम, पर कदाचित संयम साधना न कर पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम भोग लिप्सा को मंद कर दो। तुम्हारी गाड़ी गंतव्य तक पहुंचेगी। लेकिन जिनके अंदर ना तो संयम साधना, न ही भोगों पर नियंत्रण, बल्कि अंतहीन भोग लिप्सा जिनकी बनी हुई है, उनकी तो दुर्गत पक्की है। गाड़ी में ब्रेक नहीं और इस पूरे के पूरे एक्सीलेटर पर पैर दबाए भगा रहे गाड़ी। कहाँ होगा, क्या होगा? बंटाधार होगा और क्या होगा। चलिए। गुरुदेव नितिन जी जैन बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए एक अद्भुत प्रश्न कर रहे। गुरुदेव, जब भी जीवन में हम दुखी होते हैं तो हम बचपन के कुछ खट्टे मीठे पलों को याद करके कुछ सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन महाश्री आप तो हर समय सुख का अनुभव करते हैं, तो आप अपने बचपन के कुछ खट्टे मीठे पलों को कब याद करते हैं? समाधान कीजिए। देखिए, सुख और दुख की अनुभूति मनुष्य की मान्यता पर टिकी है। हम कुछ चीज़ों को याद करते हैं जो हमारे अंदर की मीठी स्मृतियां हैं। वो जब भी उभरती है मन में प्रसन्नता का अनुभव होता है, और जितने भी कड़वी स्मृतियां हैं, बुरी स्मृतियां हैं, वो हमारे मन को अशांत बनाती है। आम जनों के साथ ऐसा अक्सर होता है, लेकिन जो साधना को प्राप्त कर लेते हैं, जो साधक बन जाते हैं,
उनके अंतरंग में कोई कड़वी या मीठी स्मृति ही नहीं रहती, उनके भीतर केवल अनुभूति होती। वे इन सबको छोड़ चुके होते हैं, तो ना कोई ऐसी स्मृति है और न ही उसका एहसास। मेरे मन में कोई ऐसी बात बैठी हो जो जिसे मैं याद करूं वो मुझे गुदगुदाए, या ऐसी बात मेरे मन में बैठी हो जो मुझे अशांत या उद्विग्न करे। ये तो हम रोज अपना प्रतिक्रमण करते मन को साफ कर लेते हैं। कदाचित अच्छी स्मृतियां जरूर रहती है, पर बुरी स्मृति कुछ नहीं। अच्छी स्मृतियां आनंदित करती है, उत्साहित करती है हमें हमारे लक्ष्य के प्रति, पर मन में बुरी स्मृतियों का लेश ही नहीं रहता, क्योंकि हमने उसे रखा ही नहीं। हाँ, जीवन के बुरे प्रसंग कदाचित स्मरण में आए भी तो उसका असर हमारे मन पर नहीं पड़ता, उससे हम केवल अनुभव लेते हैं, सीख लेते हैं और उन प्रसंगों में अपेक्षित सावधानी का संकल्प लेते हैं। वही हमारे जीवन के निखार का आधार बनता है। गुरुदेव गढ़ाकोटा जिला सागर से प्रवीण जी सिंघई नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, कहा जाता है कि जीवन जीना है तो दर्पण की तरह जियो, जिसमें सभी का स्वागत हो लेकिन संग्रह किसी का भी ना हो। तो गुरुवर, हम अपना जीवन दर्पण की तरह किस तरह जिए, इसके लिए कुछ सूत्र प्रदान कीजिए। इसी वाक्य में ही सूत्र है, दर्पण सा हो जीवन, स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं। दर्पण क्या करता है? जो आए सहज रूप से स्वीकार लेता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। साक्षी भाव को अपनाओ, तटस्थ वृत्ति को अपनाना शुरू करो। जो साक्षी भाव को अपनाते हैं, तटस्थ वृत्ति को अपनाते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है। ये योगी की भूमिका है। परम योगी ही अपने जीवन में ऐसा कुछ घटित कर पाते हैं। इसलिए उत्तरोत्तर योग की दिशा में आगे बढ़ें और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। प्रत्यक्षता प्रश्न करने के लिए तैयार हैं श्रीमती नीलमयी जैन बालाघाट से। महाश्री अंतिम ऑनलाइन प्रश्न। गुरुदेव, महाश्री मुकेश साधना गंगवाल बारा राजस्थान से आपके चरणों में नमोस्तुति जानना चाहते हैं कि इंसान सभी को साथ तो रखता है, लेकिन साथ में स्वार्थ, गलत सोच वह गलत अंदाज भी रखता है। ऐसे इंसान से रिश्ते बनाने से पूर्व हमें सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हम गुलाम न हो पाए। महाश्री, वे सावधानियां कौन सी हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। दुनिया तो मतलब की गर्जी है। हर व्यक्ति अपने किसी न किसी स्वार्थ से अनुबंधित रहता है और उस अनुबंधित स्वार्थ के परिणाम स्वरूप इस तरह की परिणतियां बनती हैं। हमें ऐसी घड़ी में क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ संबंध रखने के साथ साथ सजगता भी रखना चाहिए। इन पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ मामलों में एक दूरी बना करके चलना चाहिए। इनके साथ, ऐसे लोगों के साथ जो हमारे संबंध है वो महज औपचारिक होने चाहिए, भावनात्मक नहीं। जब ऐसे लोगों के साथ हम अपना भावनात्मक संबंध बना लेते हैं तो भावना के प्रवाह में कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सामने वाला हमें बेवकूफ़ भी बना देता है। तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी वृत्ति से अपने आप को बचाकर हमें अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उपस्थित हो श्रीमती नीलिमा जी बालाघाट से और तैयार हैं श्री राकेश कुमारी जैन बीना से। नीलिमा जी उपस्थित हों, राकेश कुमार जी आ जाएं। तैयार हैं श्रीमती संतरी जैन बंडा सागर से। राकेश कुमार सीखता करें। संतरी जैन बंडा से उपस्थित हों। नीलिमा जी आ गई। जल्दी, जिसका बोले जल्दी आइए, अपना नाम सुनते ही आइए। अपना नाम बोल दो भाई। नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। नाम बोलो अपना। राकेश कुमार जैन बीना से नमोस्तु महाराज। महाराज जी, भरत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र में मनुष्य रहते हैं, तो विदेश क्षेत्र से मनुष्य भरत क्षेत्र में नहीं आ सकते, ऐसा क्यों? किसने बोला नहीं आ सकते? आते हैं तो कब आते हैं? हम आप सब अनेकों बार आ चुके हैं, अनंतों बार।
तो दिखते तो नहीं है। अरे अभी विदेह क्षेत्र के जिंदा मनुष्य आते हैं कि नहीं आते, ये पूछो ना। अच्छा जी, जी। हम सोचे मर के पूछ रहे हैं। मर के जा सकते हैं, विदेह के मर के भरत क्षेत्र में आ सकते हैं, भरत के मर के वहां जा सकते हैं। अब आप कहो कि भरत क्षेत्र के मनुष्य विदेह क्षेत्र में जा सकते हैं, यानी तो आते होंगे महाराज। देखो आचार्य कुंद के विषय में ऐसा कहा गया है कि वे सशरीर विदेह क्षेत्र में गए थे। चारण रिद्धिधारी मुनिराज या विद्याधर भरत क्षेत्र में आ सकते हैं, उनका निषेध नहीं है, लेकिन आते भी होंगे तो हमको दिखते नहीं, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन के लिए भी पुण्य चाहिए। समझ गए? आज हमारा इतना पुण्य नहीं है कि उनके दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए उनके दर्शन नहीं मिलते। निषेध नहीं है, पर आए हमें दिखे ये कोई जरूरी नहीं। नमस्ते महाराज। उपस्थित है नीलिमा जी जैन बालाघाट से और तैयार हैं आज हमारे बीच में श्रीमान अजय जी जैन एडवोकेट साहब फिरोजाबाद से उपस्थित हैं। वे मंचासीन हो, गुरुदेव की वंदना करेंगे। उसके पास सपरिवार मंच में आ जाएं। श्रीमान अजय जी जैन एडवोकेट साहब फिरोजाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दुख आते हैं, सुख आते हैं, उसमें समता तो रखते हैं, मगर समता रख के वैराग्य को कैसे बढ़ाऊं महाराज जी? नमोस्तु महाराज। सुख दुख में क्षमता रखना बहुत अच्छी बात है। आपने कहा है समता रखते हुए वैराग्य को कैसे बढ़ाएं? जी महाराज जी। समता वैराग्य का फल है, बिना वैराग्य के क्षमता नहीं हो सकती। इसलिए क्षमता आप रख रहे हैं, उसके साथ साथ वैराग्य भी अपने अंदर है, ऐसा महसूस करना चाहिए। जी महाराज। निरंतर ज्ञान की भावना से हमारे अंतरंग का वैराग्य बढ़ता है, और वो वैराग्य बढ़ाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। नमस्ते महाराज। आज हमारे बीच में है अन्य गुरु भक्त श्रीमान अजय जी एडवोकेट साहब फिरोजाबाद से। अभिनंदन करें गुरुदेव की, नमोस्तर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान एनएल जैन साहब को साथ गुणायतन श्रीमान सुभाष जी जैन सीयू गुणायतन आए और इनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। जब तक आपकी तालियां निरंतर बजें और प्रश्न भी करेंगे आप। हाँ अजय पूछो जब तक। जी नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कभी कभी एक नगर में दो मोहल्लों में दो आचार्यों के चतुर्मास होते हैं और दो चतुर्मास कमेटियां बनती हैं, और दोनों चतुर्मास कमेटियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कार्य करती हैं। इसमें समाज बंट जाता है। इससे समाज के कुछ लोग मुनियों की उपेक्षा भी करते हैं। इस उपेक्षा करने से महाराज जी किसको दोष लगता है, क्या दोष लगता है, क्या ये क्षम्य है अथवा नहीं, ये शंका का सवाल है। बहुत अच्छी बात आपने की है। एक नगर में दो नहीं 20 चातुर्मास हो तो कोई बुराई नहीं, होना चाहिए। हम लोग तो रोज बोलते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की। हमने तो जयपुर में चातुर्मास किया था, तब 17 चतुर्मास था। समझ गए? हमसे लोगों ने बोला महाराज यहाँ 17 चातुर्मास है। हमने कहा 17 चातुर्मास है, अच्छी बात है, 17 बातें भर ना हो। आप लोग 17 बातें करते हैं तो गड़बड़ हो। चातुर्मास हो और चातुर्मासों को अच्छे से अच्छे अंजाम तक पहुंचाना हर व्यक्ति के मन में भाव रहना चाहिए, भावना होनी चाहिए, और उसके लिए कमेटियों को अपने स्तर से प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन ये प्रयास पूरी तरह सकारात्मक होना चाहिए। यहाँ आपस में प्रतिस्पर्धा, खींचातानी अच्छी बात नहीं, इसमें धर्म की हानि। हमें एक बात स्मरण में रखना चाहिए, हम चातुर्मास करा रहे हैं ये तो हमें स्मरण है, चातुर्मास क्यों करा रहे हैं ये भी याद होना चाहिए। यदि आयोजकों को उसके प्रयोजन का स्मरण हो तो इस तरह की विसंगति कभी नहीं हो सकती, और जहाँ ऐसा होता है वहाँ समाज बंट जाती है, खींचातानी मचती है। इससे मैं धर्म की प्रभावना की जगह अप्रभावना ही मानता हूँ। सामंजस्य बना के करना चाहिए। अलग अलग मंदिर है, अलग अलग मंदिर कमेटियां हैं, और भी जो होते हैं। एक शहर में 20 मंदिर है, 20 जगह पर्यूषण पर्व में 20 आयोजन होते हैं, उसमें क्या हानि है? होने दीजिए, अपने अपने स्तर पर करिए और सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सामने वाले को टारगेट मत बनाइए। आप अपनी लाइन लंबी कीजिए, उसमें ताकत लगा दीजिए, पर किसी की लाइन छोटी करने में शक्ति मत लगाइए, तब हमारा पथ पर सर। और
नमस्ते महाराज। इस सम्मान करने के श्रीमान एनएलजी साहब, श्रीमान सीईओ गुणायतन सुभाष जी आए सम्मान करें। और इसी कड़ी में सम्मान की श्रृंखला में श्रीमान विनय कुमार जी, श्रीमती अनीता जी जैन, पुत्री श्रीमती शिखा जी, पुत्र सिद्धार्थ जैन, दोहिता सिद्धार्थ जैन, श्रीमती सत्य गुणायतन दिल्ली से हमारे बीच में मंचासीन हों, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान आज ये शिरोमणि शिक्षक बनकर के अपने जीवन के इन पलों को स्वर्णिम बना रहे हैं। बहुत बहुत साधु, तालियां बजाएं, लगातार तालियां बननी चाहिए। श्रीमान विजय कुमार जी, अनीता जी जैन ने अपने जीवन को उत्कृष्ट आज संपादित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और इनके सम्मान के लिए श्रीमान एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, श्रीमान सुभाष जैन सीईओ गुणायतन आए सम्मान करें। और तैयार रहें, तैयार रहने की सवाल करने के लिए, अपनी शंका प्रस्तुत करने के लिए श्रीमान विनय जी जैन दोहते सिद्धार्थ के साथ एक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे समाधान के लिए। और तैयार रहेंगी श्रीमती संतरी जैन बंडा सागर से। दीजिए माइक। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने महाराज जी के दर्शन साक्षात रूप में पहली बार करे हैं, इसलिए मेरे गुरु जी हैं, मैं कोई भी सवाल नहीं करूंगा, जो महाराज जी कहेंगे वही सुनूंगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आज विनय जी ने एक बहुत ही उत्तम भाव यहाँ आकर के प्रकट किया है। आज वे गुणायतन से जुड़े हैं, शिरोमणि संरक्षक के रूप में, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य। उन्होंने एक बहुत अच्छा संकल्प भी लिया है, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़े मील के पत्थर का रूप लेगा। वो संकल्प उन्होंने हमारे सामने व्यक्त किया है। अभी मैं उसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर दूं। चलो, इन्होंने गुणायतन, निर्माणाधीन गुणायतन की लाबी का सारा दायित्व अपने ऊपर लिया है, योगदान देने का भाव किया है। ये बहुत बड़ी बात है। जो वेटिंग लाबी है, जिसमें बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, ये कार्य इन्होंने अपने उदारता से यहाँ पर संपन्न किया। बहुत बहुत भाव लेकर ही आए थे। पहली बार दर्शन करने के लिए आए और कह रहे थे कि महाराज, मैं तो वर्षों से आपको सुनता आ रहा हूँ, आज इस बार पहली बार आने का योग मिला है और मैं आज आपके चरणों में आया हूँ, मुझे आदेश दो, मुझे क्या करना है। मैंने कहा, आदेश तो मैं देता नहीं, उपदेश देता हूँ। उपदेश कोई तुम आदेश मान लो तो अच्छी बात है। और इनके मन में भाव हुआ और खुद आकर के महाराज श्रीफल लेकर आ गए, मैं तो संकल्प लेकर लेने आया हूँ। और ये भाव देखो, इन्होंने संकल्प लिया तो केवल अपना नहीं, अपने साथ अपनी पुत्री और अपने दोहिते को भी संकल्पित कराया कि बेटा, आज ये संकल्प हम ले रहे हैं, इसे कहीं मैं अगर आगे पीछे हो जाऊं तो तुम लोगों को पूरा करना है। ये मनोभाव बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा कार्य आपने किया है, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और विनय जी, ऐसा कर आपने अपनी कई पीढ़ियों का उद्धार कर लिया, ऐसा समझना चाहिए। बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। श्रीमती संती जैन बंडा सागर से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान सुरेंद्र जैन, दीनदयाल नगर सागर, मध्य प्रदेश। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गुरुदेव पैर की ठोकर लगने वाली चोट से हम संभल जाते हैं और मन को लगने वाली चोट से हमें समझदारी जीना सिखाती है। गुरुदेव, हमेशा क्या करें कि हमें बिना चोट लगे ही चलना और समझदारी से रहना आ जाए। गुरुदेव कृपया। बहुत अच्छा वाक्य आपने प्रकट किया है कि पैर में लगने वाली ठोकर से हम संभल कर चलना सीखते हैं और मन में लगने वाली चोट से हमारे अंदर समझ आती है। ऐसा कोई उपाय बताएं कि बिना चोट खाए हम संभल सकें और समझ सकें। बड़ा सीधा सा उपाय है। चोट खाते हुए दूसरे व्यक्ति को देख लो और उससे सीख ले लो, संभल भी जाओगे और समझ भी जाओगे। नमस्ते गुरुदेव। बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जो हम स्वयं के अनुभव, जो हमारे स्वयं के होते हैं,
और बहुत सारे अनुभव ऐसे भी होते हैं जो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, समझ गए? तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम खुद ठोकर खा कर के ही सीखें। बहुत लोग ठोकर खाते फिरते हैं, उससे सीख ले, हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। उपस्थित हों श्रीमती नीतू जी जैन साड़म से, श्रीमती नीतू जी साड़म से उपस्थित हों, तैयार रहें। अंकित जैन सिमरा खुर्द से, नीतू जी साड़म, अंकित जैन सिमरा खुर्द से तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लिखना हमारा स्वभाव नहीं है, लिखना हमारा स्वभाव है। तो महाराज जी, हम अपने लौकिक जीवन में इन दोनों में कैसे सामंजस्य बनाए रखें? लिखना हमारा स्वभाव नहीं, लखना हमारा स्वभाव है। बहुत अच्छा बोध वाक्य है और शायद गुरुदेव का वाक्य है। आपने पूछा अपने लौकिक जीवन में इन्हें कैसे उतारे। देखिए, लिखने की भूमिका तक लिखो, लेकिन किस लिए लिख रहे हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से अंततः अंदर जब हम लिखेंगे तभी हम कुछ पा पाएंगे। इसी तरह ये एक सांकेतिक शब्द है। कागजी ज्ञान हमारे जीवन का कल्याण नहीं कर सकता जब तक हमारे लिए प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो। कितनी भी चीज़ें हों, जब तक हम उसका अनुभव ना करें तब तक लाभ नहीं होता। खूब पढ़ जाएं, खूब लिख जाएं, लेकिन उसकी गहराई में न डूबे तो कुछ भी काम नहीं होता। तो जैसे लौकिक जीवन में भी हमें हर चीज़ों को प्रैक्टिकल लेवल पर अपनाना जरूरी है, केवल थ्योरेटिकल से काम नहीं चलता। इसी तरह परमार्थ के क्षेत्र में भी जब तक हम प्रैक्टिकल लेवल पर काम नहीं करते, अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। आइए श्रीमान खुर्द से। हाँ, 8 कर्मों में मोहिनी कर्म को सबसे बड़ा बलवान क्यों माना गया? राजा को तो बलवान ही बोलेंगे ना। सारा विस्तार तो मोह का ही है। मोह कर्म एक ऐसा कर्म है जो हमें मदहोश कर देता है। नमोस्तु गुरु। अंकित जी उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमती पद्मा जी जैन, बिहारी कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली से। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना भी इंसान के लिए दुखदाई बन जाता है, वह दुख को प्राप्त करने लगता है। तो हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि वह अच्छा बनने की क्या सीमा होनी चाहिए? नमस्ते गुरुदेव। एक बार तुम्हारे ही सवाल को किसी ने दूसरे तरीके से पूछा कि जरूरत से ज़्यादा सीधा बनना ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को काट दिया जाता है और टेढ़े पेड़ों को कोई नहीं छूता। ऐसा सवाल कहा। सीधे बिरवे कट गए, तिरछे जोंके तो तिरछे खड़े हजार। क्या है? रहीम का है ना। तो उसने बात कही, हमने कहा बात तो सही है, लेकिन इसे थोड़ा समझो। सीधे पेड़ कटते हैं तो भी फर्नीचर के काम में आते हैं, टेढ़े को तो सीधे आग में जलाया जाता है। समझ गए? समझ गए? इसलिए अच्छा बनना सदैव अच्छा हो सकता है। किंचित परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन अगर तुम में अच्छाई होगी तो परेशानी के क्षणों में भी तुम सबको प्रसन्नता दे सकोगे। जैसे चंदन जल करके भी सुगंध देता है, और बाल जलता भी है तो बदबू फैलाता है। अच्छाई को आत्मसात करो, ताकि मरते मरते भी हम लोकोपकार कर सके, ये भाव जगाएं, तभी हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। उपस्थित हो श्रीमती पद्मा जी जैन, शाहदरा, दिल्ली से, और तैयार हैं श्रीमान सीईओ गायतन सुभाष जी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रियो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमने शास्त्रों में पढ़ा है, जो भी मोक्ष गए हैं उनके पिछले भवों का जो वर्णन है उसमें उनका त्रियंच गति का या और सब आते हैं, लेकिन स्त्री पर्याय का कोई वर्णन नहीं आता।
क्या वे कभी स्त्री प्रयाग में नहीं गए, या स्त्री प्रयाग इतनी बुरी है कि जो उनका वर्णन नहीं है कहीं पर भी? ऐसा है कि आपने पुराणों को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा, थोड़ा अच्छे से पढ़ा होता तो बहुत सारी स्त्रियों के भी अनेक भावों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अंजना के भाव, सीता के भाव, रुक्मणी के भाव, ये सब भाव मिले कि नहीं मिले? हमारी सारी सतियों के भाव है कि नहीं? महापुरुषों के जीवन में आपने जो कहा, खासकर तीर्थंकरों के चित्र, उनका स्त्री पर्याय कहीं नहीं हुई। इसके पीछे कुछ खास वजह है। 24 तीर्थंकरों में आउट मरकट से हुए, लेकिन उसमें श्रीमती का जीव था जो राजा श्रेयांश बना। स्त्री पर्याय थी कि नहीं थी? हाँ थी। हाँ हाँ महाराज। मधु, कैटव और चंद्र प्रभा का, चंद्राभा का चरित्र है, उसमें चंद्राभा है कि नहीं? हाँ महाराज है। तो आप पुराणों को ठीक से पढ़ो तो शायद धारणा बदलेगी। लेकिन कुछ बात मैं इस संदर्भ में बताऊंगा। तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की जो बात है वो उनके जीवन के क्रमिक विकास की कहानी है। जब मनुष्य के हृदय में धर्म अवतरित हो जाता है तो उसकी चेतना का उत्तरोत्तर विकास होता है। मूल रूप से हमारे सभी तीर्थंकरों और अन्य महापुरुषों की जो जीवन गाथा है प्रायः सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद से है। और हम अपने 24 तीर्थंकरों के चरित्र को पलटकर देखते हैं तो उनकी जो मूल कथा है वो 10 भवों की है। 10 भावों में उनने सम्यक दर्शन धारण करके उत्तरोत्तर अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो फिर मोक्ष की अनुकूल सामग्री प्राप्त करता है, उसकी स्त्री पर्याय में जन्म ही नहीं होता। और वो 10 भाव से पहले ही स्त्री पर्याय में आते हैं। 10 भाव से पहले ही स्त्री अरे पर्याय में आते अनंतो हैं। भाव बाने होंगे, 1-2 बार नहीं। आज जो 24 तीर्थंकर हुए हैं या अनंत सिद्ध हैं, वे कभी स्त्री नहीं बने हो ऐसा मत सोचना, या जितनी स्त्रियां हैं वे सब अभव्य हैं, उनको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा ऐसा भी मत सोचना। आज जो स्त्री है वो अनंतों बार पुरुष हो चुके हैं। आज जो पुरुष है वे अनंतों बार पुरुष, स्त्री और नपुंसक हो चुके हैं। ये तो चल रहा है। पर्याय को मत देखो, भीतर की परिणति को देखो, अंदर के तत्व को पहचानने की कोशिश करो, तब जीवन धन्य हो। उपस्थित श्रीमान सुभाषित सीईओ गुणायतन दिल्ली से तैयार है ब्रति बहन शकुन दीदी सागर से। परम श्रद्धेय मुनिदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, गुणायतन के मंदिर के निर्माण से जुड़ने के कारण मुझे काफ़ी कुछ पता लगा कि हमारे आगम में जैन मंदिरों के निर्माण के लिए काफ़ी निर्देश मिलते हैं और उसका पालन भी यहाँ किया जाता है। इसके लिए वास्तुकला आदि का प्रयोग किया जाता है। गुरुदेव, एक प्रश्न का मुझे समझ नहीं आता कि मूल नायक का चयन कैसे होता है? उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन, कुछ निर्देश हमारे शास्त्रों में है या वो ऐसे ही किया जाता है, किसी कारण से किया जाता है? देखिए, मंदिर के निर्माण में अगर मंदिर के शास्त्र के हिसाब से बात करें तो सर्वप्रथम प्रतिमा का चयन होता है। प्रतिमा के माप के अनुरूप मंदिर बनता है और प्रतिमा जी कहाँ, कौन से प्रतिमा जी को स्थापित करना है इसका भी विधान है। किस नगर में, किस गांव में आपको विराजमान करना है और विराजमान करता कौन है इसकी गणना की जाती है। उसी हिसाब से प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है। जैसे गुणायतन में पहले भी मुझसे लोगों ने सवाल किया, यहाँ के मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान क्यों हैं? क्योंकि यहाँ के हिसाब से वही सर्वोपयुक्त होते हैं, इसलिए यहाँ के मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान हैं। पुष्पदंत भी थे, तो पुष्पदंत चूंकि तेरापंथी में है ही, तो हमने कहा जब 2 हैं तो दोनों को निकाल दिया जाए, उधर वहाँ हो गए, इधर यहाँ हो गए। तो ऐसा देखा जाता है। हालांकि इसमें भी कोई लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं है। अगर हम विधि से शोधन करके निकालते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं मानता हूं हम किसी भी भगवान की प्रतिष्ठा कर दें, हमारा तो केवल कल्याण होने वाला है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं, ऐसा सोचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित ब्रति बहन शकुन दीदी सागर से और तैयार हैं श्रीमती करण जी।
गंगवाल। दोनों गुरुवरों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कार्य की पूर्ति के लिए भाग्य का होना कितना जरूरी है? कार्य की पूर्ति के लिए भाग्य का होना कितना जरूरी है? देखिए, भाग्य के संदर्भ में अनेक बार बातें हो चुकी हैं। कार्य की पूर्ति में दोनों कार्य जरूरी है, भाग्य भी होना है, पुरुषार्थ भी होना है। अकेले एक से काम नहीं होता। भाग्य की बैकिंग पर जब आप पुरुषार्थ करते हो तो आपका परिणाम आता है। नमस्ते। उपस्थित हैं श्रीमती किरण जी गंगवाल कोलकाता से। तैयार हैं श्रीमान राजकुमार जी जैन गुणायतन। किरण जी गंगवाल अपने सहयोगियों के साथ, अपने सबके साथ खड़े हो जाएं, प्रश्न करें, सीखता करें। श्रीमती किरण जी गंगवाल कोलकाता। तैयार हैं श्रीमान राजकुमार जी जैन गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, हे उत्तम क्षमा के धारी गुरुवर, मुझे वो वाकया अभी तक याद आता है 2006 का। आपने जो उत्तम क्षमा मैंने देखी वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन भगवान, हे गुरुवर, हम लोगों में वैसी उत्तम क्षमा कैसे आ पाएगी, आप इसका थोड़ा सा हमें समझ, क्योंकि हम तो थोड़ी थोड़ी देर में उद्वेलित हो जाते हैं और वो क्षमा धारण कर ही नहीं पाते हैं, तुरंत क्रोध आ जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करें? देखिए, किरण जी ने अभी वो बात लाकर के उपस्थित की जो आज से 15 वर्ष पहले 2006 में घटित हुई थी। 2006 में एक भयानक उपसर्ग हुआ था मुझ पर। आप सब ने उसको सुना है, मैं अभी दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उस उपसर्ग की घड़ी में ये और इन जैसी अनेक बहनें भी साथ थी जिन्होंने उस सब में प्रत्यक्ष देखा, और इन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करके महाराज की रक्षा में आगे आए। इसलिए इनका एक बार तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। एक खौफनाक दृश्य था। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, जिसके हृदय में भेद विज्ञान होता है, जिसके अंतरंग में आत्मश्रद्धान होता है, उस व्यक्ति के मन में क्षमा का भाव अपने आप आ जाता है। वो घटना ऐसी घटना थी कि मैं मानता हूं कि आप सबका पुण्य था कि मैं खड़ा हूं, नहीं तो मेरी तो बोटियां उधेड़ दी गई होती। जब 2-2 हजार लोग एक साथ अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर घेर ले, लेकिन उस समय न तो मेरे मन में कोई भय हुआ न क्षोभ। मैंने केवल इतना ही देखा, कर्म का उदय आया है, जानो और देखो। यदि इस पर्याय का अंत इनके निमित्त से होना होगा तो होगा, बाकी मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं। मेरे हृदय का यही श्रद्धाल मुझे संभाले था। आप सबसे भी मैं इतना ही कहता हूं, भेद विज्ञान सामने रखो, आत्मश्रद्धान लेकर के चलो, जड़ बातों में मत उलझो। हम क्षुद्र बातों में लग जाते, छोटी छोटी बातों को पकड़ बैठते हैं जो हमारी चेतना को मलिन करती है, गांठ बन जाती। उन छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीख जाए तो हमारे हृदय में किसी के प्रति बैर विद्वेष और विरोध की भावना ही नहीं बचेगी, और जब यही नहीं रहेगी तो क्षमा मांगने और करने का तो सवाल ही नहीं होगा। इसलिए हमें अपने धर्म को आत्मसात करना चाहिए और धर्म के व्यवहारिक स्वरूप को अपनाना चाहिए, उसके आंतरिक स्वरूप को अपनाना चाहिए। हम लोग धार्मिक क्रियाओं में जितनी रुचि रखते हैं, धार्मिक परिणाम पर उतना ध्यान नहीं रहता। काश हम धार्मिक क्रियाओं के साथ धार्मिक परिणति भी अपना। श्रीमान राजकुमारी जैन गुणायतन से तैयार रहे मंच में आकर के अभिनंदन करने के लिए श्रीमान देव कुमार जी, संजय कुमार जी, अर्पित जैन खुरई से अग्रिम पंक्ति में आ जाए। चलिए आइए श्रीमान राजकुमार जी, आइए आप प्रश्न कर लीजिए और मंच में आइए। आपका हम सम्मान भी करेंगे। आज आपने गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है और सीखता कीजिए, सीखता है नहीं खुरई खुरई। और तब तक मैं एक प्रश्न करें, तब तक मैं एक सूचना संबंधी में आपको देना चाह रहा हूं। आने वाली 10 तारीख से परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुणायतन में मात्र 300 लोगों के शिवरार्थियों के लिए स्थान निश्चित किए गए। उनके बहुत सारे नाम, लगभग आधे से अधिक नाम आ चुके हैं। मैं जानकारी ये देना चाहता हूं कि कोई भी महिला अकेले मैं बोल देता हूं।
देखिए, कल इस मंच से शिविर की घोषणा की गई और जैसा मुझे जानकारी दी गई, जो टारगेट था लगभग उतनी प्रविष्टियां आ गई। कुछ लोग हैं जो पूरी प्रक्रिया को अपनाए नहीं, लेकिन इस मंच में आने से पूर्व 160 लोगों ने तो अपनी पूरी व्यवस्थाएं दे दी। मुझे मालूम है नाम तो हजारों होंगे, पर हमें हजारों नहीं चाहिए। ये शिविर सीमित लोगों का शिविर है। देश काल की परिस्थितियां आप सबको पता है, और इसमें भी संशय है यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो हो सकता है इन मौके पर आपके पास कुछ दूसरी सूचना पहुंचानी पड़े। इसलिए देश काल की स्थिति को देखते हुए सीमित लोगों के शिविर को हमें अच्छे तरीके से संपन्न करना है। और मेरी मनोभावना है इस शिविर में नई पीढ़ी के लोगों को अवसर मिले ताकि वे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। तो 300 सीट है, इसमें युवाओं के लिए ही आरक्षण हमारा विशेष होगा। वे पहले आए, बाकी लोगों को वेटिंग में, यद्यपि उनके फॉर्म भर भी दिए हों, तो मान्य तब तक नहीं होंगे जब तक यहां से उनको सम्मति सूचक कन्फर्मेशन की सूचना विधिवत न पहुंचे। आप फॉर्म भर दीजिए, अच्छी बात है, पर जब तक यहां से कन्फर्मेशन नहीं हो तब तक आप अपने कार्यक्रम को सुनिश्चित मत मानिएगा, क्योंकि यहां बहुत सीमित लोगों को बुलाना है। हर शिविर में 2500 3000 शिविरार्थी रहते हैं। सम्मेद शिखर जी है, यदि आम दिनों की तरह यह शिविर होता तो शिखर जी में तो 10,000 से भी लोग ज्यादा होते हैं, और लोग इतने आतुर हैं। पर मैं चाहता हूं आप लोग भी वंचित ना हो, इसलिए इसका ऑनलाइन लाभ ले, भरपूर लाभ उठाए। घर में आपको सारा लाभ मिलेगा। यहां पर नई पीढ़ी के लोगों के लिए स्वीकृति है, और महिलाओं के संदर्भ में खासकर महिलाएं अपने परिवार के साथ ही आए, चाहे बच्चियां हों चाहे महिलाएं। बिना परिवार के यहां कोई प्रवेश उनको नहीं होगा। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अधिक उम्र के लोगों की कोई एंट्री नहीं है, बीमार लोगों की भी एंट्री नहीं। और इस शिविर में व्रतियों को भी इस बार हमने गौण रखा है। जो व्रती प्रतिमाधारी वो तो खुद अपना धर्म ध्यान करते ही हैं, जहां वहां कर लेंगे। यहां पर सीमित है, इसलिए मैं चाहता हूं नई पीढ़ी के लोग जुड़े, उनको लाभ मिले। देखो, नाम नई पीढ़ी की चर्चा आते ही इनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि नई पीढ़ी को जोड़ना जरूरी है। इसलिए आप लोग हताश ना हो, बल्कि इस बार मैं उन तमाम लोगों से कहूंगा जो वर्षों से मेरे पास आते हैं, इस बार अपने बेटे बहू से कहो, बेटा हम घर संभालते हैं, दुकान संभालते हैं, तू महाराज के शिविर में होगा, ताकि आपकी पीढ़ियां सुरक्षित होगी और धर्म की प्रभावना होगी। इसलिए आप सबको इसका ध्यान रखना है। मुझे मालूम है इतनी देर में भी शायद अभी जब तक मैं पहुंचूंगा तो रिपोर्ट आएगी कि 300 क्रॉस हो गए, लेकिन उसकी पूरी स्क्रूटनी होगी। आप चिंता मत कीजिए। आपने पैसा अगर दे भी दिया है तो आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप चाहेंगे, लेकिन जब तक यहां से कंफर्मेशन नहीं जाए तब तक आप उसे अपना सुनिश्चित नहीं समझिएगा। हाँ, आपको रोका नहीं जा रहा है, घर में आपको सारी सुविधाएं दी जा रही है, ठीक पिछले वर्ष की भांति। यहां अगर स्थितियां अनुकूल होती तो आप लोगों को खुले मन से आमंत्रित किया जाता, और अभी भी यदि भविष्य में कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो 3 दिन के नोटिस में बुला लिया जाएगा। मना थोड़ी है, पर अभी सरकारी आदेशों का भी हमें पालन करना है और देश काल की स्थिति का पूरा ध्यान रखना है। इसलिए बहुत सोचने के बाद हमने 300 लोगों की बात की है, और इतने को आने दीजिए और नई पीढ़ी को प्रमुखता से भेजिए, ताकि वे 10 दिन की इस आराधना से अपने जीवन में स्थायी बदलाव घटित कर सके। श्रीमान विजय कुमार संजय कुमार जी जैन, अर्पित जैन खुरई से, इनका सम्मान के लिए श्रीमान एनसी जैन साहब, श्रीमान एनएल जैन साहब और सुभाष जी जैन आए, सम्मान करें। आप प्रश्न कीजिए और तैयार रहें। व्रती बहन पुष्पा जी जयपुर से। हे गुरुवर, धर्म के माध्यम से जीवन बदला जा सकता है, यह सोच युवा पीढ़ी तक पहुंचा देने वाले भावना योग प्रमाण तक परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों
मैं बारंबार संजय जैन व वीर मैत्री ग्रुप खुरई की ओर से बारंबार नमोस्तु। धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म गुरुओं के बलिदान की एक नजीर दी जाती है। तरह तरह के किस्से भी सामने आते हैं। गुरुवर, हमारे जैन साधु संत रोज तलवार की धार पर चलने के समान तप करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। सिखों के समान ही जैन अनुयायी भी जगह कल्याणकारी कार्यों में समाज को बहुत योगदान देते हैं। अक्सर अनुभव में आता है कि सिख समाज के प्रति लोगों की सम्मान की भावना होती है। इसके विपरीत जैन समाज के साथ ईर्ष्यात्मक या उपेक्षात्मक व्यवहार किया जाता है। हमें डरपोक या दब्बू समझा जाता है। यह सोच को कैसे बदलें, मार्गदर्शन दें, हमारे नवगठित समूह को आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, आज अगर हमने जैनों की गौरव गाथा को ठीक तरीके से समझा होता तो संभवतः ये सवाल नहीं उठा होता। हमें जैन धर्म और जैन परंपरा की गौरव गाथा को समझना चाहिए। सिख धर्म गुरुओं का भारत की संस्कृति की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन आपको जानकर ये बड़ा हर्ष होगा, सिख परंपरा की लाज बचाने में जैनियों का बहुत बड़ा योगदान है। आपको मालूम है, अंतिम सिख गुरु के 4 साहिबजादे, क्या नाम था उनका, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे, उनको जब दफन किया गया, उनको मृत्यु दंड दिया गया, उनके दाह संस्कार के लिए जगह नहीं दी गई। इनका दाह संस्कार कहाँ हो? तो फरमान जारी हुआ नवाब की तरफ से कि जितने हिस्से में आपको दाह संस्कार करना, उतनी देर हिस्से में खड़े स्वर्ण मुद्राएं कोई रखे, तब आपको दाह संस्कार करने का अवसर दिया जाएगा। खड़ी स्वर्ण मुद्राएं। कौन इतनी स्वर्ण मुद्राएं थे? उस समय एक सेठ टोडरमल जैन निकला, जिसने अपना पूरा खजाना निकाल दिया और खड़ी स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी। बोले, हम अपना धन लगा देंगे, लेकिन हम अपनी संस्कृति के लिए कुर्बान होने वालों की लाज जरूर बचाएंगे। इसके पीछे आज सारी सिख परंपरा जैनियों के प्रति श्रद्धावनत है। इसलिए हमें जैन परंपरा के व्यापक इतिहास को समझना चाहिए। और इस संदर्भ में हमारे ही मंच से हुकुमचंद जी सांवला ने अनेक बार ये वक्तव्य व्यक्त किया है। आप प्रमाणिक ऐप में वो सारे के सारे वक्तव्य अपलोड है, उसे आप सुने तो आपका हृदय भी जैनत्व के प्रति गौरव से भर उठेगा। समय आप सबका सम्मान करें। श्रीमान बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य महामना प्रमासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी को चामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरफ, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र।
स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चूड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रामणि देवी चूड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, पौत्र राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चूड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मेन रोड, पोस्ट, रामगढ़ कैंट, झारखंड।